ये लोग बेचैन आत्मा लोग हैं। कहाँ राहुल गांधी को कल यात्रा रोक के पहले इलेक्शन कमीशन की प्रेस सुननी चाहिए। जब प्रेस हो रही थी तो यहाँ नारे लगा रहे थे। ये क्या बात हो गई? जब इल्जाम लगाते हैं तो आपको प्रेस सुननी चाहिए थी। उनको रगड़ने की बहुत आदत है। अब बिहार की जनता उन्हीं को रगड़ने वाली है। हम लोग तो जानते हैं कि सोनिया जी राजीव जी के बेटे हैं। अब वो भी अपना नाम बहुजन में लिखवा लिए हो तो हम क्या बोल सकते हैं? कोई असर नहीं पड़ता। राहुल गांधी का कोई असर नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहेंगे चांद ला के देंगे तो चांद आ जाएगा। ये तो मोहब्बत में आशिक अपनी माशुका से कहता है तुम्हें चांद पे ले जाऊंगा, चलो आर पार चलो, चांद के पार चलो। इसकी मोहब्बत की दुकान है। राहुल गांधी ने कब मोहब्बत की है? जिसने खुद मोहब्बत नहीं की है। मैंने तो मोहब्बत की, शादी भी की है। मोहब्बत दुकान उनके पास कहाँ से आ गई? कमाल। 37,000 दंगा कराने वाली पार्टी, भागलपुर में दंगा कराने वाली पार्टी, मेरठ मलियाना में दंगा कराने वाली पार्टी, सिखों को टायर जला के मारने वाली पार्टी कब से मोहब्बत की दुकान खोल के बैठी? उनकी दुकान में नफरत ही नफरत है, लेकिन नकली माल बेच रहे हैं। नफरत तो मोहब्बत कह के बेच रहे हैं। सर, इलेक्शन कमीशन ने जो कल पीसी किया उसमें उसने हाउस नंबर्स को लेकर के जो क्लैरिफिकेशन दिया है कि 0 हाउस लिखा है। उस पीसी के बाद से फिर विपक्ष के जो कहना है कि जब उनके पास घर नहीं है लेकिन वो वोटर बन गए तो उनके पास वो वोटर बनाने के लिए जो कागजात कहाँ से आ रहे हैं, अब उस पर भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, वो किसी और के घर में रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे हैं, पीजी की तरह रह रहे हैं, लेकिन कागज तो होता ही है। लेकिन जिनके पास अपना घर नहीं है उनका 0 का है। और इलेक्शन कमीशन ने कल बड़े विस्तार से प्रेस की है। इन लोगों के पास टाइम कहाँ होता है इतना देर सुनने का? ये लोग बेचैन आत्मा लोग हैं। कहाँ राहुल गांधी को कल यात्रा रोक के पहले इलेक्शन कमीशन की प्रेस सुननी चाहिए। जब प्रेस हो रही थी तो यहाँ नारे लगा रहे थे। ये क्या बात हो गई? आपको जब इल्जाम लगाते हैं तो आपको प्रेस सुननी चाहिए थी, नोट बनाना चाहिए था। जी सर, मेरा नाम अजीत कुमार है, न्यूज़ 18 के कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ सासाराम से। सर, कल तेजस्वी जी बोले कि मोदी जी चूना लगाने का काम कर रहे हैं, हम खैनी में चूना की तरह उनको रगड़ देंगे। देखिए, अभी तो खुद रगड़ाए हुए हैं। अभी तो लैंड फॉर जॉब में कितना रगड़ाए हैं और कितने को रगड़ेंगे? जिसको जॉब देते थे उसको लैंड लेके उसको रगड़ देते थे, लाठी में तेल पिला के रगड़ देते थे, जंगल राज ला के रगड़ देते थे। उनको रगड़ने की बहुत आदत है। अब बिहार की जनता उन्हीं को रगड़ने वाली है। और ये मोदी है, इनको क्या समझे? खैनी चुना कि रगड़ देंगे? मिथिलेश कुमार न्यूज नेशन से है जी। राहुल गांधी संविधान और अंबेडकर साहब को बड़ा तरजीह देते हैं, लेकिन कल जो पद यात्रा हुई है उसमें अंबेडकर चौक से उनका पद यात्रा निकाला गया है, लेकिन वहाँ माल्यार्पण नहीं किया गया। बाबा साहब का कभी भी सम्मान कांग्रेसी ने और नेहरू गांधी परिवार के लोगों ने नहीं किया। बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया, उनको मंत्रिमंडल से निकालने का काम किया, उनको कांग्रेस ने चुनाव हराने का काम किया। ये संविधान को बदलने वाले लोग ये हैं। इन्होंने तो प्रेम्बल बदल दिया था जो बाबा साहब ने लिखा था क्या, सेकुलर डेमोक्रेटिक। इन्होंने खुद जोड़ दिया उसके अंदर। इंदिरा गांधी बाबा साहब से बड़ी हो गई थी, इमरजेंसी के दौरान जोड़ दिया। और बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं। ये मजबूरी में बाबा साहब का नाम लेते हैं। बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने का भी इनके पास समय नहीं था, क्योंकि लालू यादव थे जो बाबा साहब की तस्वीर को अपने पैरों के पास, कदमों के पास रखते हैं। अंकित कुमार हिमालय न्यूज़ कल एक पोस्टर पर ऐसा लिखा था कि बहुजन का बेटा राहुल गांधी, बहुजन बेटा राहुल गांधी। हम लोग तो जानते हैं कि सोनिया जी राजीव जी के बेटे हैं। अब वो भी अपना नाम बहुजन में लिखवा लिए हो तो हम क्या बोल सकते हैं? इस पे तो कोई टिप्पणी हल्की नहीं कर सकते हैं। सर, आर्यन सिंह जागृत टाइम्स से है। आपके अनुसार राहुल गांधी की फिर जाति क्या है? हाँ, आपके अनुसार राहुल गांधी जी की जाति क्या है? अरे मैं कोई जाति प्रमाण पत्र बांटने वाला व्यक्ति हूँ? इलेक्शन वो तो उन्हीं को बताना पड़ेगा कि उनकी जाति क्या है। मेरी जाति क्या है ये आप जानते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, जाति में आगे लिखा हुआ है सैयद, तो वो मेरी जाति है। तो ये सब चीज़ तो पता ही लग जाता है। अब राहुल गांधी बताएं, उसमें आपका सवाल है, मैं तो उनकी जाति नहीं पूछ रहा। आप ही उनसे कल आए थे, आपके हाथ नहीं लगे वो।
तो पब्लिक को भी नहीं लगा है। हाँ, तो वही तो बात कर रहे हैं। हम तो आपको पहले बता दिए कि मान लीजिए हम शिक्षक के घर पैदा हुए तो हमको हल्के में मत लीजिए, उनसे पहले एमपी हुए हैं और देश में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार में बनने का रिकॉर्ड मेरे ही नाम है। कौन बनेगा करोड़पति में भी सवाल आया था, तो हल्के में हमको मत लीजिए। वजन उनका आपसे कुछ ज्यादा ही लग रहा है। हाँ, राहुल गांधी का वजन, कौन वजन? शरीर का वजन है। शरीर वाला? नहीं, फिट आदमी है, जिम उम जाते हैं। कुछ बात तो हर इंसान में जो अच्छी हो स्वीकार करनी चाहिए। वो फिट आदमी है, मेहनत। कांग्रेसी तो घर में बैठे हुए डकार रहे हैं सब कुछ, वो कम से कम पैदल चलते हैं। जिलाध्यक्ष का तो उनसे भी ज्यादा है। जिलाध्यक्ष का तो उनसे भी ज्यादा है, फिर भी घरे में रह के डकार रहे हैं। ये पार्टी हित का काम कर रहे हैं। कौन जिला अध्यक्ष? आपके जिला हमारे। हम सेहत पे कहाँ बोल रहे हैं किसी का? हम तो आप ही के सवाल के जाल में थोड़ी फंसने वाले। हम तो कह रहे हैं किसी की जाति या सेहत पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो उनकी भी प्रशंसा की कि फिट आदमी। जी ने अपने गीत के माध्यम से बिहार सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब लड़के की शादियां होती हैं और नून तेल लकड़ी के चक्कर में पड़ता है तो बाहर कमाने के लिए चला जाता है, बिहार में रोजगार नहीं है, इसलिए उसे कलकत्ता जैसे जगहों में जाना पड़ता है। वो अपनी कमी बता रहे थे। यहाँ पलायन की स्थिति है, बेरोजगारी है। वो तो लालू जी ने ऐसा मार्केट खराब किया बिहार का 15 साल में कि बिहार से लोग तब पलायन किए थे। अब कोई पलायन नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, रोड बिजली पानी पूरा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने में कहीं पर भी हमको कमर में दर्द नहीं हुआ है। राहुल गांधी भी आए होंगे, यात्रा करेंगे तो रोड की प्रशंसा करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्री का भी माहौल बन गया है और अब इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, फिर से जंगल राज नहीं आने देंगे। मेरा नाम अभिषेक नंदन है और सत्या टीवी बिहार से हूँ। जिस प्रकार से लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस सरकार ने ये एजेंडा अपनाया या उनका जो भी मकसद था या जो मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने ये लिखा था कि 1 साल में 1 लाख रुपए वो देने का वादा किए थे। तो जिस प्रकार से वो उनका मैनिफेस्टो या उनका जो वादा है असर डाला और भाजपा की सीटें, एनडीए की सीटें इतनी कम आई, क्या वोट चोरी का भी जो मुद्दा है असर डालेगा विधानसभा में? असर कोई झटका लगेगा इस पर? उनको असर डाला तो सत्ता में नहीं आ जाते। हम लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार एनडीए की चल रही है। हमने एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, एनडीए के नेता का ऐलान करके लगा और नरेंद्र मोदी जी को बहुमत मिला और सरकार बनी। कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं था। ये सही है कि हमारी कुछ सीटें कम हुई, कभी कम होती है कभी बढ़ती है। अभी महाराष्ट्र विधानसभा में कम हो गई थी लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में हम लोग ऐसा गर्दा उड़ा दिए उनको पता लगा कि जो हम लोग को कम आंक रहे थे। तो सीटें घटती बढ़ती है। राहुल गांधी लगातार 3 लोकसभा का चुनाव बुरी तरह हार गए, ये खबर है। सीटें बढ़ने आगे से क्या होता है? 1 वोट से हो या अटल जी की सरकार तो 1 वोट से चली गई थी। तो उन्होंने जो भी जनता से वादा किया था कि हम ये देंगे, कोई यकीन करने वाला उनके हिमाचल में वादा किया कहाँ पूरा किया, कर्नाटक में वादा किया कहाँ पूरा किया, तेलंगाना में वादा किया कहाँ पूरा किया। वो लोग तो झूठा वादा करने में माहिर हैं। और झूठ से वो झूठा वादा है, लेकिन असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता। राहुल गांधी का कोई असर नहीं है। अगले बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में रोहतास जिला का 7 सीट महागठबंधन के पास था, तो इस बार आपकी क्या तैयारी है? इस बार 7 सीट जीतेंगे और सबके अभिनंदन समारोह में हम आएंगे। उनके पास ये कोई योजना है महिलाओं को लुभाने के लिए, माई बहन योजना? भाजपा के पास ऐसी कौन सी योजना है जिससे महिलाएं आपकी तरफ आकर्षित होंगी? हमारे साथ माई बहन तो पहले से है। वो तो पूरा ढिंडोरा पीट रहे, हर गाँव में ढिंडोरा पीटने से क्या होता है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहेंगे चांद ला के देंगे तो चांद आ जाएगा। ये तो मोहब्बत में आशिक अपनी माशुका से कहता है तुम्हें चांद पे ले जाऊंगा, और वो यकीन करती है कि सही कह रहा है। और गाने भी कई हैं, चलो आर पार चलो चांद के पार चलो। तो क्या वो जो गायक है वो सही लिखा था या उस पर मुकदमा होना चाहिए कि गलत बयानी कर रहा था? वो खुली रहेगी? प्रेम की मोहब्बत की जो दुकान है वो खुली रहेगी कि मतलब बंद होगी? किसकी मोहब्बत की दुकान है? जो लोग बोल रहे हैं
राहुल गांधी ने कब मोहब्बत की है? जिसने खुद मोहब्बत नहीं की है। मैंने तो मोहब्बत की, शादी भी की है मोहब्बत। दुकान उनके पास कहाँ से आ गई? कमाल है। अरे मोहब्बत शब्द कहाँ है? 37,000 दंगा कराने वाली पार्टी, भागलपुर में दंगा कराने वाली पार्टी, मेरठ मलियाना में दंगा कराने वाली पार्टी, सिखों को टायर जला के मारने वाली पार्टी कब से मोहब्बत की दुकान खोल के बैठी? उनकी दुकान में नफरत ही नफरत है, लेकिन नकली माल बेच रहे हैं, नफरत को मोहब्बत कह के बेच रहे हैं। मिश्रा जी का जी बैठ के पूछिए ना मिश्रा जी, आप सीनियर हैं, हाथ में केसरिया भी है आपके। मेरा एक ही सवाल है सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में डालमिया नगर रेल उद्योग चलाने का वादा किया। 2020 में बजटीय प्रावधान भी हो गए, लेकिन अभी धरातल पे काम नहीं। जी ये वाजिब सवाल है आपका। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तब बब्बल जी ने हमको बुलाया था, हम आए थे, और मैं आपको बता दूं इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते मैं खुद रेल मंत्री के यहाँ गया और आप ही का विषय लेकर गया, लेकिन मैं ये हट गया, पता नहीं भाग में क्या था। मैं जब वकील था तो वकील उसमें मैंने पहुंचा दिया। अभी मुझे यादव साहब ने कहा है कि एक डेलीगेशन 5 लोगों का लेके रेल मंत्री से मिलने के लिए, तो मैंने इनको वचन दिया है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन मैं इनको 5 लोगों के साथ फिर रेल मंत्री के यहाँ ले जाऊँगा, और इस विषय को क्योंकि मैंने एक बार फ्लैग किया था तो उसको फिर से हम उठाएंगे, ये पूरा हो ऐसा सबकी मांग है, और ये सही जगह पहुँचाएंगे। सहारा के लोग, करोड़ों लोग अभी भी इंतजार में है कि हमारा पैसा कब मिलेगा। 2-4 साल पहले तो कुछ इसमें सुबुगाहट थी, लेकिन रुका हुआ है, वो लोग इंतजार में मेरा पैसा आए। अमित शाह जी ने तो कहा है सबको मिलेगा, जल्दी मिलेगा। इस बात को उठाया जाता है, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग सवाल पूछते हैं कि आप लोग सब लोग मिल जाते हैं, सहारा वाले लोग की बात ही नहीं करते हैं। जल्दी मिलेगा। विश्वास किया जाए, ऐसा बताया जाए हम लोग। अरे तो आपके सवाल पे हमको विश्वास है तो मेरे जवाब पे नहीं कीजिएगा।